मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको राशिफल 2023 के ग्राफ के अनुसार कुछ बातें बताएंगे और एक ग्राफ जानकारी रहेगी जैसे राशियों के अनुमानित महीनों के हिसाब से। और देखिए, एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि कोई भी जानकारी जो होती है तो किसी भी संतान के प्रति किसी भी भेदभाव के लिए नहीं होती है कि किसी भी जानकारी का अर्थ ये है कि किसी भी संतान के प्रति कोई भेदभाव रखना, पुत्र हो या पुत्री हो। ये सिर्फ एक जिज्ञासावश दी जाती है, एक अनुमानित जानकारियाँ होती हैं। और जैसे इसमें हमने जो जानकारी बताई है, तो जून से दिसंबर के बीच में ये राशियों के हिसाब से जो ग्राफ जिनका अच्छा बढ़ रहा है, तो उनके लिए क्या योग रहेगा। और मुख्य रूप से जैसे पुरुष की राशि के हिसाब से ये जानकारी होती है, चंद्र राशि जो पुरुष की होती है, तो यहाँ उन्हीं राशियों का विवरण हमने नीचे दिया हुआ है। और जैसे आप देख रहे हैं कि जिन राशियों के लिए ये ग्राफ का जो एक सर्कल है, ये आप लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन यानी जहाँ से आपकी जैसे जून महीने से आपकी अक्टूबर तक जा रही है, अक्टूबर मध्य तक, तो यहाँ तक इनके लिए ये समय योग्य रहेगा और संतान प्राप्ति के योग संकेत भी इनके लिए अच्छे बनेंगे। इसी हिसाब से आप सभी आंकड़ों को देख सकते हैं, जिनकी भी राशियाँ के सामने जो ग्राफ और जो लाइनें हैं, तो उनके हिसाब से ये चीज़ें बन रही हैं, यानी उन महीनों में ये योग प्राप्त होगा। और जैसे आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, मेष राशि हो गई, इसके बाद मिथुन राशि के लिए जुलाई तक का महीना, कर्क राशि के लिए नवंबर तक जा रहा है, और इसके बाद तुला राशि के लिए देखें तो दिसंबर तक महीना अच्छा रहेगा। इसके बाद धनु राशि के लिए देखें तो अक्टूबर तक, यानी जून से अक्टूबर के बीच का महीना योग महीना रहेगा संतान प्राप्ति के लिए। कुंभ राशि के लिए देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सितंबर मध्य से अगस्त मध्य के से दिसंबर के बीच का समय अच्छा बनता है। इसके बाद मीन राशि जो अंतिम राशि होगी, इनके लिए भी जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच का समय अच्छा रहेगा। देखिए, कुल मिलाकर जैसे हमने यहाँ 8 राशियों के लिए मुख्य रूप से गणनाएं निकाली जो है, वो ज़्यादा प्रभावशाली बनती है। जैसे मेष हो गई, कर्क हो गए, सिंह हो गई, तुला हो गई, धनु राशि हो गई, कुंभ राशि, मीन राशि, ये मुख्य जो राशियां हैं, इनके लिए ज़्यादा विशेष रूप से ये समय प्रभावशाली बन रहा है। यानी और जो आप ये काली लाइन देख रहे हैं, यानी जो हल्की लाइन है जिस पर कोई योग नहीं है, तो इनके लिए एक औसत अनुमान है कि इनके लिए भी संभवतः अनुमान बन सकता है, लेकिन विशेष नहीं है। और देखिए, एक बात ये भी होता है कि सभी जो राशियां होती हैं, 12 राशियों का जो योगफल होता है, तो उन सभी राशियों के लिए एक समय निर्धारित होता है। जैसे जब आप किसी भी संतान के लिए गर्भ धारण करते हैं, तो उसमें स्त्री के लिए देखा जाता है कि जैसे स्त्री के लग्न पर गुरु की राशि कब प्रभावित हो रही है। जैसे वीडियो में हमने पहले भी जानकारियाँ दी हैं कि गुरु की राशि और बुध की राशि अनुसार, यानी उनके ग्रह के मैत्री महीने का वर्ष जो होता है या महीने होते हैं, तो गर्भधारण में उनका प्रयोग जो होता है वो उत्तम होता है संतान योग के लिए। तो एक सही समय का प्रयोग भी इसमें ज़रूरी होता है। अब ये कोई प्रश्न करे कि हमारे लिए योग नहीं बना और हमारे लिए बन गया, तो इसमें मुख्य रूप से होता है कि जब आपने कंसीव किया था, तो उस समय का योग क्या था। यानी उस समय स्त्री के लग्न में देखिए, जन्म योग के लिए, यानी जन्म योग के लिए पुरुष की राशि का प्रभाव देखा जाता है। जैसे जन्म आप ये जैसे किसी का गर्भ बना है और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं समय आने का, तो उसमें पुरुष की राशि। आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें कन्या कन्या यानी स्त्री की राशि का गुरु विचार और महीनों का योग महीने का विचार किया जाता है कि एक सही समय जो आपके कंसीव के लिए क्या बनता है, तो इसको मुख्य रूप से देखा जाता है। बाकी ये ग्राफ एक हमने अनुमान के हिसाब से बनाया है, और इन राशियों के लिए ये योग जो है जिसके हिसाब से बन रहा है, आप ग्राफ के हिसाब से देख सकते हैं। महीना आप यहाँ है, और जिस महीने को ये लाइनें क्रॉस करके चली जा रही हैं, तो वो महीने उनके लिए अच्छे निकल रहे हैं। यानी अंततः यहाँ तक आखिरी तक जो महीने जा रहे हैं, तो उनके लिए कुल मिलाकर के हैं, तो वो महीने उन राशियों के लिए अच्छे बनेंगे। और जिनके लिए देखिए जून तक का ही योग था, यानी जून के बाद अभी योग नहीं है, तो यहाँ जून महीने में वो लकीरें इनकी यहीं आकर रुक गई हैं, यानी इससे आगे इनका ग्राफ नहीं गया है। तो इसका अर्थ है कि जून तक ही इनके लिए योग था और संभवतः आगे इनके लिए योग ना बन पाए। लेकिन सभी के लिए जैसे समय बनता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो हर एक के लिए तो एक ही समय नहीं रहता है जीवन में, कि हर इंसान के व्यक्ति में, हर जीवन में व्यक्ति के लिए समय परिवर्तन होता है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। तो राशि के चक्र के हिसाब से समय का परिवर्तन सभी के लिए निर्धारित होता है। तो
तो ये एक राशिफल योग के विषय में कुछ ग्राफ की जानकारी थी जो हमने आपको बताई। बाकी जैसे हमने शुरू में बताया कि गर्भधारण भी एक मुख्य विषय होता है। कंसीव का जो तरीका और समय, सही महीने का विचार वो भी आवश्यक होता है।